हेलो फ्रेंड्स। एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें एसएससी जीडी के पदों पर टोटल 24,369 पद है। तो आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म 27/10/2022 से भरना शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वह 30/11/2022 है। यह फॉर्म आपको दिसंबर के लास्ट तक आना था, लेकिन ये अक्टूबर में ही आ गया है। ये एसएससी की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे इसके फ़ी की बात करें तो इसका जो फ़ी है, फॉर्म फ़ी, वह 100 रुपया है। और इसमें देख सकते हैं आप कितना पद है। यहाँ पे टोटल 24,369, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, यानी इसमें बहुत सारा पद है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीबी का भी है जो 164 पद है। और बीएसएफ का देखिए, आपको यहाँ पे दिखा है बीएसएफ का जो है वह 8,922 पद है। सीआईएसएफ का 90 है। सीआरपीएफ का यहाँ पे 8,380 है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। देखिए, यदि आपका एज जो है 18 वर्ष से लेकर के और 23 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप अगर एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट है। अगर ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट है। और एक से सर्विसमैन है तो इसमें भी 3 साल का छूट है। और एजुकेशन की बात करें तो यह केवल 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, यानी जो व्यक्ति 10वीं पास कर दिए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी बहुत ही सुनहरा अवसर है जो 10वीं पास कर लिए उनके लिए। इसमें फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मेल के लिए हाइट रखा गया है वह 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी दिया हुआ है। इस नोटिस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हाइट दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे चेस्ट है। चेस्ट जो होना चाहिए वह 80 cm का होना चाहिए और जो मिनिमम एक्सपाउंड होना चाहिए वो 5 cm होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका जो एक्सपाउंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। वेट की बात करें तो आपके हाइट के अनुसार इसका वेट होना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वह सभी जिस तरह का होता है उसी तरह इसका भी होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद से मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वह किस तरह से होगा, यानी यूआर जो है वो 30% का होगा, ओबीसी 25% और अदर कैटेगरी जो है वह 20% होगा। उसके बाद से इसमें एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसको भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एसएससी के पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है, https://ssc.nic.in। इस पे आपको आना है और अपना रजिस्ट्रेशन को कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर को डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, अगर है तो यस करके यहाँ पे आधार नंबर को डाल देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि उसके बाद से आपको आईडी नंबर को डालना है। जैसे वोटर आईडी कार्ड डाला गया तो उसको, उसके बाद से आपको नाम डालना है। और ध्यान दें कि नाम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा उसी नाम को डालना है, दूसरा कुछ नहीं डालना है, जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फादर नेम को डालना है, ये भी मैट्रिक के ही सर्टिफिकेट के अनुसार डाला जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मदर नेम डालना है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे जो मैट्रिक का है उसका सारा डिटेल भरना है। जैसे कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है
उसको आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे रोल नंबर को डालना है, और रोल नंबर डालने के बाद आपको फिर वेरीफाई रोल नंबर करना है। उसके बाद से आपको पासिंग ईयर को डालना है। पासिंग ईयर डालने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि जेंडर सेलेक्ट कीजिए, तो आप अपने अनुसार जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसको आपको डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसको वेरीफाई करना है, यानी 2 बार डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है और अपने स्टेट को डालना है, और स्टेट को डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा, जिसमें आपका जो कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से नेशनलिटी जो है वो इंडिया सिलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन मार्क आप जो है उसको डालना है। इसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और अपने एड्रेस को फिलअप कर लेना है। एड्रेस को भरने के बाद आपको सेव करना है, और सेव के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक और ऐसा पेज आएगा, जिसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करके और इसको टिक ऑफ प्रिंट कर लेना है। उसके बाद से फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, जिससे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर आपको एसएससी जीडी के वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे इस फॉर्म को भर लेना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैटेगरी, यहाँ पे नेशनलिटी और आपका आइडेंटिफिकेशन जो है उसको भर लेना है। उसके बाद से अपने मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो मार्कशीट है, मार्कशीट नंबर है, रोल नंबर है और पासिंग ईयर है, उसको देख करके आराम से भर लेंगे। इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है। एग्जामिनेशन जो सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे वो कहाँ कहाँ का सिलेक्ट करेंगे, तो यानी 3 सेंटर यहाँ पे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो नज़दीकी होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अब प्रेफरेंस में आप क्या क्या पोस्ट को भरना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे इसका प्रेफरेंस आ जाएगा। इसमें ABCD करके भरना होता है, तो इसको आप भर लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसको आप डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटस पूछ रहा है, यानी आपने पास कर लिया है या पेंडिंग में है या अभी नहीं हुआ है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। साथ पासिंग ईयर को डालेंगे, और रोल नंबर परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज डालेंगे, ना तो CGPA होगा तो CGPA को यहाँ पे डाल देंगे। इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको यहाँ पे आना है, नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाला बात है, फ़ोटो जो आपका है वह 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए, और इसका जो साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। और जो फ़ोटो पे डेट होना चाहिए वह 30 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी इससे पहले का फ़ोटो नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर में भी आपको 10 से 20 KB का होना चाहिए, और इसका जो विड्थ होना चाहिए वो 4.0 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो इसका हाइट है वो 2.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन सब को भरने के बाद आपको यस पे क्लिक कर लेना है। यानी यस पे क्लिक करने का मतलब है कि आपका जो फ़ोटो है वो 20 जुलाई के बाद का है, यानी पहले का आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा को भर करके फिर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है कि किस तरह का आप फ़ोटो लगाएंगे, यानी एक्सेप्टेबल जो फ़ोटोग्राफ होगा वो इस तरह का होना चाहिए, यानी आपका जो दोनों कंधा होना चाहिए वो दिखाई देना चाहिए, और जो कान है वो दोनों दिखाई देना चाहिए, दोनों स्ट्रेट में होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वह वाइट होना चाहिए। इस तरह का आप फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फ़ोटो है या टू क्लोज है या विथ हैट यानी चश्मा टोपी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस तरह का अगर आप लगाइएगा फ़ोटो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा, यानी आपका पे स्केल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पे स्केल जो है 18,000 से लेकर के 56,900 तक होगा।
यानी आपको शुरुआत में 18,000 मिलेगा, उसके बाद से बढ़ते बढ़ते आपको 56,900 तक मिल जाएगा। तो यही सारी जानकारी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।